प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि आप लोग ने सोचा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत सारे वीडियो में कहा है कि जो बजिंदर सिंह और अंकुर नरूला है वो लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं, गलत शिक्षा दिखाते हैं और लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखा के अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरी शिक्षा ये होती है कि वो लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एक्चुअली बाइबल में आत्मा बचाने का काम होना चाहिए, ना कि खाली चिन्ह चमत्कार। तो ये जो शिक्षा है मेरी, मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ ना। तो हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में ये विचार आया होगा कि चलो भाई, मान लिया कि बजिंदर सिंह जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। एक्चुअली बाइबल का शिक्षा वो नहीं है। बाइबल का शिक्षा ये है कि लोगों को सुसमाचार सुनाना ताकि वो लोग नर्क से बचे। तो ये है असली बाइबल का सुसमाचार। हो सकता है आप लोगों के मन में ये विचार जरूर आया होगा। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि चलो मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर वो लोग गलत हैं तो फिर वो लोग चिन्ह और चमत्कार कैसे कर पा रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। बने रहें। एक विश्वासी होने के नाते अगर हम ऐसा कहते हैं कि नहीं, बजिंदर सिंह और अंकुर नरूला सही है, वो लोग सही हैं, वो मेरे पापा हैं, क्योंकि वो लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं, उनके द्वारा कई लोग चंगा होते हैं, और केवल चंगा ही नहीं, वो लोग यीशु पर विश्वास भी करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है और उनके चिन्ह चमत्कार देखकर यीशु पे विश्वास करता है, तो मैं कहूँगा कि बाइबल के हिसाब से वो व्यक्ति जो चिन्ह चमत्कार देखकर विश्वास करता है और इनको सही बोलता है, बजिंदर सिंह और अंकुर नरूला को, तो मेरे हिसाब से वो व्यक्ति सही विश्वासी नहीं है। नॉट ओनली मेरे हिसाब से, बाइबल के हिसाब से भी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि वो लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि ऐसे चिन्ह चमत्कार तो भाई दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं। मुस्लिम्स में कई ऐसे बाबा हैं या मौलानाज हैं जो चिन्ह चमत्कार करते हैं और चंगा भी करते हैं सच में, बीमारियों से चंगा करते हैं। Başka cinler varsa kaderine canlılara Allah'la rahmet eylesin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Ve mimma razaqnâhum yunfiqûn. केवल मुस्लिम में नहीं, आपका बुद्धिस्ट धर्म में, या हमारा इधर बुद्धिस्ट धर्म बहुत ज्यादा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है चंगा होते हुए। These people all believe that spirits are causing them bad luck and illness, and they've asked for the abbot's help. The abbot will perform an ancient exorcism ceremony where she makes offerings to appease the ghosts and spirits and hopefully send them into the spirit world. और केवल बुद्धिस्ट धर्म में नहीं, और अगर हम लोग देखें हिंदू धर्म में एक बाबा है बागेश्वर, इंटरनेट में बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, देखा भी होगा उनका वीडियो। वो लोगों को देखकर ही उनकी समस्याएं, प्रॉब्लम्स बता देते हैं, लिख देते हैं पेपर में पहले ही, ताकि कोई ये ना सोचे कि वो चीटिंग कर रहा है। और वो भी चंगाई करता है। केवल ईसाईयत में ये सब चंगाई चुंगाई का ये सब चमत्कार नहीं होता, दूसरे धर्म में भी होते हैं। विश्वास नहीं, ये देख लो एक क्लिप बागेश्वर का। 5 साउंड के पास में पुष्पेंद्र नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। पुष्पेंद्र, आ जाओ। कोने के साउंड में, हाँ आ जाओ, आ जा। मैंने तो दूर ही से देख लो, आगे के लगे नक्कटा आ। मैंने मार चमीटा तो लाल ना कर दो तो मोरो नाम नहीं। ओ इतने कहूँ नाव लिखवाओ तो कहते हैं नहीं, पहले मिलो तो कहते मुझे नहीं। अच्छा, फिर मैंने कैसे तोरो नाम पता कर ला। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। आप मुझे कहीं फोन किया, मिले हो कहीं मुझे जानते हो? कहीं मेरी बात हुआ आपसे? कहीं मेरे को देखा है? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भविष्यवाणी भी करता है, बिल्कुल
बजिंदर और अंकुर नरूला के जैसा। देखा ना अभी आपने? 6 महीना से समझ रहा हूँ तुम्हें। हमें 6 महीना देख मैं आज राउंड में फंसा ही गो तो रे मुझे कुछ नहीं चच्चे का जाने तो स्थान प्रभु तो नहीं चच्चे मुझे तो बस और कुछ नहीं चच्चे। अरे सीधे प्रभु बीच को कौन और ले ले। अच्छे से बैठ जाओ दोनों पालती, पूरे शरीर में हाथ फैल लो बेटा। हाँ केवल हिंदू धर्म में नहीं, आप सुनिए और सुनिए। अभी इजराइल में एक बाबा निकल के आया है, बच्चों को ठीक करके कैंसरों से चंगा कर रहा है। इजरायली होने से ये मत सोच लेना कि वो मतलब परमेश्वर के देश से तो फिर ये परमेश्वर का बंदा होगा, नहीं। תחכו פה, אנחנו מורידים לכם. או, הצדיק שלנו, מה שלומך? אתה זוכר אותי? כן, אבל הרב. או, איך אתה מרגיש? מרגיש טוב? איזה יופי. העדינות ששמורה רק לרב, בירך אותו, ליטף אותו, ואז אמרתי לרב ככה בדמעות, אמרתי לו, הרב תשמע. איזה יופי. עכשיו אתה לוקח אותו לטיולים, נכון? तो जो चिन्ह चमत्कार और चंगाई है ये सारे धर्मों में होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब में चंगाई होता है। आपने देखा है, मैंने आपको प्रमाण दिया। तो बात ये आती है कि जब सब धर्मों में तो चंगाई हो रहा है तो हो कैसे रहा है? हम देखते हैं ना ईसाईयत में भी, जो कि एक्चुअली में धर्म नहीं है लेकिन फिर भी हम देखते हैं ईसाईयत में भी चंगाई होता है। अगर ये बजिंदर सिंह और अंकुर नरूला गलत है बाइबल के हिसाब से तो ये चंगाई कैसे कर पा रहे हैं? मेरे प्रियो, जो भी कारण मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, मुख्य रूप से इन सब कारणों के पीछे शैतान का मुख्य हाथ है। और शैतान काम किस किस रीति से करता है, यानी शैतान किस किस तरीके से लोगों को बीमार करता है सबसे पहले, उसके बाद में उनको फिर चंगा भी करता है इन सब प्रॉफिट्स के जरिए। ये जो बजिंदर सिंह है और ये अंकुर नरूला है और ये जो हिंदू पंडित है उसके जरिए भी शैतान काम करता है। और जो हमने बुद्धिस्ट का देखा, उन सब के जरिए शैतान काम कर रहा है, चंगाई कर रहा है। क्यों और कैसे? तो सबसे पहला कारण जिसकी वजह से लोग चंगे होते हैं वो है हिप्नोटिज्म, यानी सम्मोहन। आपने अगर हिप्नोटिज्म का शो देखा होगा, यानी सम्मोहन का शो अगर देखा होगा, सम्मोहन जो है यानी हिप्नोटिज्म है, वो एक साइंटिफिक वे है इलाज करने का, यानी मानसिक रोगियों को इलाज करने का। जो दिमाग के कुछ दिमाग का मानसिक रोगी का मतलब ये नहीं कि वो पागल है, नहीं, रोग होते हैं मेंटल हेल्थ जिनका सही नहीं होता है और वो एकदम से उदास रहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं बीमार हो गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो जब वैसे लोग जब सब कुछ हार जाते हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई देता उन्हें और परमेश्वर के अलावा उनका कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता, और जब वैसे लोग ऐसी सभाओं में जाते हैं और जब वो दुआ कर रहे होते हैं और ऐसा म्यूज़िक बज रहा होता है, एकदम सुहावना, मन को सुहावना म्यूज़िक बज रहा होता है और गाने भी ऐसे गा रहे होते हैं जो मन को एकदम छू ले, तो वो जो वो मानसिक रोगी है, जो ये पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है कि केवल यीशु ही मार्ग है, या फिर वो जैसा हिंदू बाबा कर रहा था ठीक, तो ये हिंदू बाबा ही मेरे को ठीक कर पाएगा। हाँ, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि केवल यीशु ही मुझे ठीक करेगा, बजिंदर सिंह के पास जाऊंगा तो मैं पक्का ठीक हूँगा। तो ऐसे जब वो लोग ऐसे विचार के साथ वहाँ बैठे होते हैं, और जो मुस्लिम वाला था, वो मुस्लिम वाले भी जो ऐसे विचार से जाते कि ये बाबा मुझे ठीक कर पाएगा, 100% मैं विश्वास करता हूँ। जब पूरा विश्वास वो अपने मन में करते हैं, ऐसा संगीत बजता रहता है वहाँ पर, उसकी वजह से उनका जो दिमाग है वो हिप्नोटाइज हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ कि हिप्नोटिज्म से आप क्या क्या करवा सकते हो लोगों से। You're not supermodels. You're the world's famous giant dancing chickens. दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और जब भी इनको अटैक होता था इनके हाथ पांव पूरी तरह से कांपने लग जाते थे अपोस्टल। और जैसे ही आपने प्रार्थना की, In Jesus' name, thank you, Lord. And all the chickens are starting to melt down to the ground. Yeah, they're melting slowly. आज भाई चल पा रहे हैं और पूरी तरह से अपोस्टल जी ब्रदर हील हो चुके हैं अभी। Yeah, they're melting slowly.
जो लोग इस हिप्नोटिक स्टेट में रहते हैं, यानी सम्मोहन की स्थिति में रहते हैं, क्या वो नाटक कर रहे हैं? क्या उन्हें कुछ पता नहीं चलता? तो इसका जवाब है, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अब इसका अगर मैं एक अच्छा उदाहरण दूं तो आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति नींद में चलता है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता, उसकी आंखें भी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बंद होती हैं, और कई मामलों में कई लोगों का आंख खुला होता है लेकिन वो नींद में होते हैं। आँख खुला होता है लेकिन नींद में होते हैं, वो उस स्टेट में होता है, उनका दिमाग उस स्थिति में होता है कि उन्हें मालूम नहीं चलता, और वो उठ के चले जाते हैं। उन्हें नींद में ही, आंखें बंद होने के बावजूद भी कई लोग तो क्या करते हैं कि दरवाज़ा कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, वो एकदम सही रास्ते चलते हैं। तो जब वो जगते हैं, जब उनकी वो नींद से जगते हैं तो वो देखते हैं, अरे मैं ये कहाँ आ गया। उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जब हम हिप्नोटिज्म में भी देखते हैं कि जो डॉक्टर्स है वो सजेशंस देते हैं, सजेशंस कहते हैं इन्हें हिप्नोटिक उसमें लैंग्वेज में, उन्हें सजेशंस। अब कैसे डॉक्टर सजेशन देगा कि तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं और धीरे, और वो जो व्यक्ति रहता है वो वही जो सजेशन है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, यानी स्वीकार कर रहा होता है, जो उसे सजेशन दिया जाता है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, और वो उसकी सच में आंखें, उसे ऐसा महसूस होता है कि सच में उसकी आंखें भारी हो रही है। और डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे हाथ भारी हो रहे हैं, एकदम तुम्हें हल्का महसूस हो रहा है, और वैसा ही उनके साथ होने लगता है, क्योंकि वो वैसा ही बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। कुछ ज़बरदस्ती किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। मैं चैलेंज करता हूँ कि बजेंद्र सिंह मुझे हिप्नोटाइज करके दिखाए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो नहीं चाहता उसे कभी भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, ना ही डॉक्टर्स कर सकते। जब हम विश्वास करते हैं पूरे तरीके से कि हाँ मैं हिप्नोटाइज होना चाहता हूँ या मैं हिप्नोटाइज होऊंगा, तो अगर बजेंद्र सिंह के केस में देखें तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके जीवन में सब कुछ वो हार चुके होते हैं। अब क्या करूँगा क्या नहीं, वो पूरा विश्वास करते हैं कि नहीं मैं ठीक होऊंगा ही होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, या फिर वो पंडित जो ठीक कर रहा था एक लड़के को, तो वो भी विश्वास किया कि नहीं मैं ठीक होऊंगा, इधर जाऊंगा तो ठीक होऊंगा। या फिर वो जो बुद्धिस्ट धर्म का था वो, या फिर वो मुस्लिम जो हाँ कर रही थी। तो ये सब लोग हिप्नोटिक स्टेट में हैं। ये लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि नहीं सच में मैं ठीक होऊंगा, यहाँ जाऊंगा, और इनको कुछ पता नहीं चलता, और इन्हें सजेशन दिया जा रहा है। और ऐसा ही सजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर कहता है आंख भारी हो रहा है, पैर भारी हो रहा है, और वैसे ही वो जो हिप्नोटाइज करने वाला डॉक्टर है जो ऐसे सजेशन देता है और वैसे ही उनके साथ होने लगता है। तो अगर हम देखें बजेंद्र सिंह और अंकुर नरूला के केस में भी ऐसा ही सजेशन वो लोग दे रहे होते हैं। अभी हमने देखा कि एक स्त्री वहाँ पर खड़ी थी, जब तक उससे कुछ नहीं कहा गया वो ऐसे करके खड़ी थी, हाँ वो हिप्नोटिक स्टेट में थी। तो जब वो व्यक्ति ने कहा कि पास्टर जी इनके ऊपर जब दुष्ट आत्मा आता है तो ये पूरा हिलने लगती है, अपना हाथ पांव हिलाने लगती है, तो वैसा ही करने लगी वो। ये बहन को 1 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और जब भी इनको अटैक होता था इनके हाथ पांव पूरी तरह से कांपने लग जाते थे अपोस्टली, और जैसे आपने प्रार्थना की Jesus' name, thank you Lord. बिल्कुल वैसा ही वो सजेशन उसे दिया गया, और वो सजेशन उसने उसी दिमागी स्टेट में, उसी दिमाग का स्थिति में उसने एक्सेप्ट किया और वैसा ही बिहेव करने लगा। विश्वास नहीं तो आप डॉक्टर से पूछो जो हिप्नोटाइज करते हैं, तो फिर आप ये पूछेंगे कि अगर ये हिप्नोटिज्म है तो फिर वो चंगे कैसे हो रहे हैं। तो बिल्कुल हिप्नोटिज्म में चंगे होते हैं अगर आप पूरा विश्वास, मतलब ऐसा होता है कि जब हम पूरा विश्वास करते हैं और जब हम हिप्नोटिक स्टेट में, वैसा हमसे होता है, हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हिप्नोटिज्म होने के बाद में हमारा दिमाग खुद ऐसा, जब हम पूरा विश्वास करते हैं और दिमाग ऐसा तत्व छोड़ने लगता है जिसकी वजह से हमारा शरीर सच में ठीक होने लगता है, जिसे साइंस की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। कुछ साल पहले साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को जो सच में बीमार थे, बीपी के पेशेंट को दवाई दे रहे थे, दवाई, और वो दवाई पता क्या था, वो असल में जो चीनी है ना, चीनी होता है ना, चीनी, केवल चीनी था, वो चीनी का बनाया हुआ दवाई था, और उसमें कुछ भी मिलाया नहीं था। तो वो जो चीनी के जो गोले थे, जो ब्लड प्रेशर के मरीज थे, उन्हें दिए गए जो इस एक्सपेरिमेंट में, और धीरे धीरे ये देखा गया कि सच में उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता चला गया, केवल एक चीनी के गोले के जरिए।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नहीं जानते थे, वो सच में, वो जो मरीज थे वो सच में ऐसा मान रहे थे कि ये दवाई है और इससे मेरा क्या होगा, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और जब वो इस विश्वास के साथ वो चीनी के गोले खाने लगे दवाई मान के, तो सच में उनके शरीर ने कुछ ऐसे तत्व रिलीज किए जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो हाँ, चंगे हो सकते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के जरिए। अगर हम लोग देखें तो वो कोई दवाई नहीं है, वो केवल चीनी के गोले खा के वो लोग चंगे हो गए। तो इस केस में ये लोग जो हिप्नोटाइज है पहले से, और ऊपर से उन्हें ऐसे सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जा निकल जा निकल जा, तो वो सच में दुष्ट आत्मा जो कि है नहीं, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि उसके अंदर है, तो वो ऐसा विश्वास करके निकल गया और सारी बीमारी ठीक हो गई। और सच में ऐसा होता है। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। विश्वास नहीं, प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर हजारों वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। आशीष भाई क्या बात कर रहे हो आप? तो क्या यीशु मसीह भी हिप्नोटाइज करते थे? हमें सबसे पहले ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। बाइबल का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो सबको शुरुआत से जानना ज़रूरी है। खाली हीलिंग चमत्कार देखने से नहीं होगा। देखिए, यीशु मसीह किन लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार दिखाता था? यहूदियों के बीच में। ओके, और यहूदी, बाइबल कहता है कि यहूदी चिन्ह की खोज में रहते हैं, वो खाली चिन्ह ढूंढते रहते हैं। जैसे मूसा को परमेश्वर ने चिन्ह दिया ना, तो इसीलिए चिन्ह चमत्कार खाली यहूदी जाति के लिए है, हमारे लिए नहीं, हम तो अन्य जाति हैं। तो आज वो चिन्ह चमत्कार नहीं है बाइबल के अनुसार। हाँ, ऐसा दिखाना वैसा दिखाना, कोई चिन्ह चमत्कार, बाइबल में कहा है ना, इस पीढ़ी के लिए अंतिम चिन्ह होगा क्या? यीशु मसीह का आना। जो यीशु मसीह आया ना, अब क्रूस में चढ़ा, वो अंतिम चिन्ह है। उसके बाद में और कोई चिन्ह चमत्कार नहीं है। और चिन्ह चमत्कार तो वैसे हमारे लिए है भी नहीं, वो यहूदियों के लिए है। सबसे पहली बात, हमें बाइबल का बेस जानना होगा। मैं भी नहीं जानता था, मैंने भी बहुत गलतियाँ की। तो यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार दिखाया, और ऐसा नहीं कि केवल परमेश्वर ही चिन्ह चमत्कार दिखाता है, शैतान भी दिखाता है। हम बाइबल में देखते हैं ना, एक जादूगर सिमोन, एक जादूगर व्यक्ति होता है वो, और वो भी यीशु मसीह के नाम से जादू कर रहा होता है, और चंगाई भी कर रहा होता है, और जादू भी कर रहा होता है। जो चिन्ह चमत्कार है वो शैतान भी करता है। परमेश्वर खाली यहूदियों के बीच में किया था, अभी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आपका हीलिंग अभी नहीं होगा, अभी भी आपको हीलिंग मिलेगा। मैं अपने घर के रूम में ही मुझे हीलिंग मिला। मैं बहुत खतरनाक बीमार था, लेकिन मुझे घर में ही, उसके लिए मुझे किसी हीलिंग क्रूसेड में जाने का जरूरत नहीं पड़ा। देखिए, बाइबल में हीलिंग क्रूसेड नाम का कोई शब्द है ही नहीं। ये लोग अपने अपने से बना रहे हैं हीलिंग क्रूसेड। ओके, और हीलिंग के लिए आपको किसी पास्टर के पास जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं कि आपको हर बार हीलिंग मिलेगा। पौलुस 3 बार प्रार्थना किया अपने पेट की समस्या के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे ठीक किया नहीं किया? क्या बोला? तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है। और एक और बात, जो व्यक्ति हीलिंग हो जाता है, चलो मान लिया हीलिंग कर भी दिया प्रभु ने उसे, तो क्या वो मरेगा नहीं क्या? मुझे हीलिंग मिला परमेश्वर से, घर पे ही, अपने रूम में ही मैंने प्रार्थना किया, और प्रभु ने धीरे धीरे समय के साथ में मुझे ठीक किया। तो क्या मैं मरूंगा नहीं? क्या मरूंगा ना। अगर इतना ही इनके पास शक्ति है, जब कोरोना आया ये लोग कहाँ थे? इतने लोग मर रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं चंगाई किया? और उसके बाद हॉस्पिटल में जा के क्यों नहीं ये लोग करते हैं चिन्ह चमत्कार? हॉस्पिटल में क्यों नहीं करते? खाली विश्वासियों के बीच में चंगाई क्यों करते? क्यों? क्योंकि विश्वासियों का माइंडसेट वो पहले से रहता है कि मैं इधर जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे चंगाई जरूर मिलेगा। मैंने बोला ना, वो हिप्नोटिज्म। तो इसीलिए विश्वासी ही ठीक होते हैं। अगर इतना ही इनके पास चंगाई का शक्ति है, अंकुर नरूला, विजेंद्र सिंह, क्यों ये लोग इंडिया का पूरा बीमारी ठीक क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं करते? पूरे हॉस्पिटल खाली हो जाने चाहिए, बेड्स खाली हो जाने चाहिए, सब ठीक हो जाने चाहिए। क्यों ठीक नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये चिन्ह चमत्कार जो दिखा रहे हैं ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर कोई व्यक्ति ठीक भी हो गया लेकिन वो मरेगा ही। हाँ, तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार क्यों दिखाया था यहूदियों को? क्यों? ताकि वो यहूदी जान सके कि ये वही परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, चिन्ह चमत्कार के जरिए। क्योंकि यहूदी चिन्ह के खोज में रहता है, बाइबल कहता है। ये लोग जो ईसाइयत को प्रस्तुत कर रहे हैं ना, प्रस्तुति करने का तरीका इनका बहुत गलत है। खाली चिन्ह चमत्कार चिन्ह चमत्कार। ईसाइयत ये नहीं है। ईसाइयत है एक पवित्र जीवन जीना, एक सही जीवन जीना, ये है ईसाइयत।
खैर मेरे प्रियो, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, बारिश होने वाला है, तब तक के लिए जय मसीह की।